आ जाओ भाई सारे। नमस्कार, हरिओम जी। मैं भी नेहा जी हूँ। आइए आइए, शाबाश, आ जाइए सब लोग। भैया आज टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है और इम्पोर्टेंट भी है। सब लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे? कोई आवाज़ का इशू ना हो जी। ओम नमः शिवाय। हाँ जी लखविंद्र जी, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। और पहले मैं 2-3 मिनट लेट हूँ, आज आप लोग पहले आ गए। नमस्कार नितिन जी, रंजना जी नमस्कार। मेरी आवाज़ क्लियर है? सबको सुन पा रहे हैं सब? ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और इम्पोर्टेंट एज वेल। तो संभव है कि नेगेटिव एनर्जीज़ से प्रभावित किसी न किसी को थोड़ी सी समस्या हो सकती है, इसलिए कोई विचलित ना हो, ना ही किसी तरीके से किसी के वाहियात से रिस्पॉन्स भी अगर आए तो उस पर रिएक्ट ना करें, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक होता है। जब आप सही रास्ते चलते हो या कोई ऐसे मिस्ट्रीज़ को अनफोल्ड करते हैं हम लोग, तो समस्याएं होती हैं अपनी अपनी जगह, ठीक है ना। जो जानकार हैं वो समझते हैं, और बाकी सभी के लिए यही है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव रिएक्शन पे, प्रतिक्रिया पर कोई ध्यान ना दें, ठीक है। सिर्फ जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं सिर्फ उसी पे ध्यान रखेंगे, और क्योंकि मैं ध्यान नहीं देता, मुझे पता है कि भी मामले क्या हैं। और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, मैं जो कुछ नए लोग होंगे उनका स्वागत कर लूँ एक बार, पुराने तो मुझे जानते ही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड मेंटोर संदीप भारद्वाज। आज टॉपिक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं, नेगेटिव एनर्जीज़, उनके लक्षण यानी कि सिम्टम क्या हैं, कैसे पहचानें, और इनके क्या कारण होते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज़ ज़िंदगी में अपना असर दिखाती हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि इनका इलाज क्या है, इनसे बचा कैसे जाए, प्रिवेंशन क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले मैं बोल लूँ हमेशा की तरह, आप लोग फिर अपने जो भी क्वेरीज हों वो फिर उसी हिसाब से 10-15 मिनट बाद डालिएगा, ठीक है। पहले आप सुनते चलिए। तो नेगेटिव एनर्जीज़ क्या हैं? सिंपल सी भाषा में, जो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिस प्रकार की ऊर्जा आपके साथ नहीं होनी चाहिए, मैं उसे नेगेटिव मानता हूँ, ठीक है। यहाँ चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, नकारात्मक सकारात्मक, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव कहने का यहाँ पे मतलब जो मतलब है, हमारा जो पर्याय है वो केवल इतना सा है कि जो एनर्जी आपके साथ जिस समय में नहीं होनी चाहिए, अगर वो है तो मैं उसे नेगेटिव बोल रहा हूँ। कुछ उदाहरण दूंगा, उन पे ध्यान देंगे, आप सब पकड़ जाएंगे उन बातों को, राइट। तो सुनिए अब क्या है कि नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही है, काफ़ी सुना भी है, सब लोगों ने चर्चा में रहते हैं मामले, अलग अलग रूप से। कोई से जानता है, कोई से जादू टोना, कोई भूत प्रेत बाधा, ठीक है, कोई किया कराया, या कोई और रहस्यमय स्पिरिट्स जो हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं, उनके तरीके से लोग इनको जानते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े इजीली कहते हैं कि नहीं, हम इन चीज़ों को नहीं मानते, पर खैर कोई बात नहीं, आप अच्छी बात है ना ही माने, ठीक है। जो कभी बीमार नहीं पड़ा उसे डॉक्टर से क्या मतलब है भाई, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसका अनुभव कर चुके हैं किसी भी तरीके से, हम आज उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं, राइट। तो पहले मैं लक्षणों पे बात करूँगा, और लक्षणों पे भी जाने से पहले आप समझ लें कि नेगेटिव एनर्जीज़ के जो 3 आधार होते हैं ज़िंदगी के अंदर, एंट्री कहाँ से मारती हैं। देखो, 2 जो पहले हैं बेसिस, वो हैं प्रारब्ध जनित, वो आपके बस के बाहर हैं, उनमें आप ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाते। अगर कभी कोई व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित है तो, और वो समस्या लंबे समय तक बनी हुई है, तो सीधी सी बात समझ लीजिए
हाँ जी। तो अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव एनर्जीज से प्रभावित है और किसी वजह से भी वो उसका हल नहीं निकाल पा रहा, तो समझ जाइए कि ये जो मामला है वो प्रारब्ध जनित है। ठीक है, वो दो कारण कौन से हैं, कौन से दो तरीके हैं जो प्रारब्ध जनित होते हैं, वो समझिए। पहले सबसे पहला होता है जो खानदानी मामला है। खानदानी दोष होते हैं जिसको प्रेत दोष बोलता हूँ मैं। खानदान के किसी पीढ़ी के अंदर कोई अननेचुरल डेथ में जो लोग चले जाते हैं, उनकी गति नहीं होती है और वो अतृप्त सूक्ष्म चेतना होती है, तो वो प्रेत के रूप में सक्रिय रहती है। जब तक उसकी गति नहीं होगी वह खानदान, वह कुल पीड़ित रहेगा। एक तो ये है, ठीक है। दूसरा है जो प्रारब्ध जनित है, वो है किसी कुंडली में शत्रु बाधा योग है, तो उसका शत्रु जो है, जो उसे वैर भाव रखते हैं, वो लोग उससे पीड़ा देने के लिए किसी न किसी तरीके से जादू मंत्र टोने या किसी भी नेगेटिव एनर्जी को उसके साथ लगवा देते हैं। ये दूसरा तरीका है। ये पहले और दूसरा दोनों जो चीज़ें हैं ये प्रारब्ध जनित हैं। कोई दुख दोस्तों या सुख हो, ये आप अपने आप लंबे समय तक नहीं जनरेट कर सकते, ये प्रारब्ध जनित है। पूर्व जन्मों के आपके कर्मों के अनुसार ही आपको पनिशमेंट या रिवॉर्ड के तौर पे ये चीज़ें मिलती हैं। तो तीसरी चीज़ होती है जो आप ज़बरदस्ती खुद ही पंगा ले लें। अब कोई जानबूझ के आग में हाथ डालेगा भाई, तो हाथ जलाएगा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, तीसरे वाला जो केस है। तो मैं पहले दो के ऊपर बात कर रहा हूँ आज, ठीक है। आप कैसे पहचानें कि कौन सा केस है, और फिर उनके लक्षणों के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था, प्रेत दोष, खानदानी मसला जो है, ये कैसे नुकसान करता है। किसी के खानदान में अगर प्रेत दोष है तो उस खानदान के अंदर हर पीढ़ी में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर पैदा होते रहेंगे जो उस पीढ़ी के अंदर कोई ना कोई कमी को आप देखेंगे। जिन भी लोगों के खानदानों में ये मसले होते हैं, पारिवारिक मसले जो होते हैं, वो परिवार टूटते हैं, बहुत बुरी तरीके से परिवार टूटते हैं। नॉर्मली चलो अपने कामकाज के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से वजह है अलग हो जाना, एक अलग चीज़ है, लेकिन दुश्मनियाँ पैदा होना, भाई भाई का दुश्मन हो गया, ठीक है, और मतलब खून तक हो जाते हैं दुनिया के यहाँ, ये चीज़ें हैं। कोई किसी की शक्ल देख के खुश नहीं है और जिस मर्जी हद तक चले जाते हैं। इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष अपने ही खून के परिवार के लोगों के साथ। अगर ऐसा कहीं किसी के भी नज़र आता है तो सीधा सा आप समझ लीजिए कि इनके घर में प्रेत दोष है जो खानदानी समय से चला आ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, ये अकेला नहीं होता है, ये एक ऐसा छेद है खानदान के सुरक्षा तंत्र के अंदर जो ना और भी बहुत सारी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उन सबको अलाउ कर देता है कि आओ भाई और इन सबको तंग करो। ये वैसा ही है ना, जैसे आप सोचें कि भी जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी काम करता था, लेकिन अब वो उनके एंटी हो गया है, तो वो क्या करेगा, वो उसके जो दुकान वाले हैं या फैक्ट्री वाले हैं जिनके यहाँ वो काम करता था, उनके एंटी हो गया है, तो वो उनके नुकसान में खुश होगा। तो उनका नुकसान करने के लिए चाहे चोर घुस रहे हैं, चाहे कोई और आ रहा है या कोई एम्प्लॉय वहाँ पे नुकसान कर रहा है, तो वो सबको अलाउ करेगा, इवन रास्ते भी दिखाएगा, आओ और इनका नुकसान करो। तो जिनके घरों में प्रेत दोष होते हैं उनके साथ ऐसी समस्याएं हर दिन, हर 2, 4, 6 महीने में, साल में आती ही रहती हैं, जो लोगों की समझ से परे होती हैं। लोग कुंडलियाँ उठा करके बैठे रहते हैं, देखते हैं कि हमारी अच्छी दशाएँ चल रही हैं, अच्छे ग्रह हैं, लेकिन हम फिर भी फ्लोरिश क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो जब कोई जानकार के पास वो जाते हैं तो वो सीधी सी बात यही पकड़ लेता है कि अगर अच्छे ग्रह दशा होने के बावजूद भी आप फ्लोरिश नहीं कर पा रहे, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इसका मूल कारण यही है कि आपके घर में प्रेत दोष हो। तो वहाँ फिर ना कुछ सेल्फ टेस्ट के टेक्निक्स होती हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जिस पे फिर वो डिस्कस करके तय करते हैं कि भी ये मामला वाकई वही है, कुछ और है। और दूसरा, जैसा मैंने बताया कि शत्रु बाधा यदि आपकी कुंडली में है तो फिर शत्रु के माध्यम से भी ये समस्याएं आपको पीड़ित करेंगी, ठीक है। या तीसरा एक इसी के अंदर है, प्रारब्ध जनित ही मान लें आप, कि अगर कुंडली में कोई रोग, कष्ट, शारीरिक कष्ट लिखा है नेगेटिव एनर्जीज़ के माध्यम से, तब भी ये चीज़ें आएंगी। अब वो स्थितियाँ कौन सी बनती हैं भाई, किसी का लग्नेश पीड़ित हो, लग्नेश कमज़ोर हो, चंद्रमा पीड़ित हो राहु केतु से, शनि से, और सेकंड हाउस कुंडली का दूसरे घर का मालिक खराब हो, पीड़ित अवस्था में हो, या 8th हाउस, ठीक है, ये पीड़ित अवस्था में हो, कुंडली के ऊपर मैक्सिमम जो है राहु और केतु के जो नक्षत्र हैं वो एक्टिव हों, तो
ऐसी स्थितियों के अंदर ये लोग जो होते हैं वो नेगेटिव एनर्जीज़ के प्रति थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और कहीं पर भी ऐसी हाईली सेंसिटिव जगहों पर जाने मात्र से इनके ऊपर असर आ जाता है। ठीक है, कई तरीके से नेगेटिव एनर्जीज़ काम करती हैं, और चाहे किसी को नज़र लग गई, सालों तक नज़र नहीं उतरी, किसी की बद्दुआ लग गई, ये किए कराए तो हैं ये मसले। आप ठीक ठाक जा रहे थे, चौराहे पे सामान रख रखा था, किसी ने अपना उतार के अपना ग्रहों का या किसी भी चीज़ का मान लीजिए, तो आप ठीक ठाक जा रहे थे, दुनिया भी निकल रही थी, लेकिन जिसके ग्रह कमज़ोर थे इस तरीके से, जैसे मैंने बताया चंद्रमा खास तौर पे, तो वो एनर्जी साथ में लग जाएंगी, तकलीफ़ आनी शुरू हो जाएंगी, लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे इस तरीके से कि मान लो शरीर पे आ गई अगर वो एनर्जी, तो बंदा तकलीफ़ में रहेगा। डॉक्टर के यहाँ जाओगे, डॉक्टर टेस्ट कराएंगे, उसमें कुछ निकलेगा नहीं। रिज़ल्ट क्या है? कहानी वहीं की वहीं। ठीक है, इधर से परेशान उधर से परेशान, क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जीज़ हावी हैं भाई, वो पीड़ा देने के लिए आई हैं, एज अ पनिशमेंट आई हैं, तो पनिशमेंट तो पीड़ादायक ही होगी ना, उसमें मज़ा या सुखद तो हो नहीं सकती वो। तो जब तक जितने समय वो भोगना लिखा है, या तो व्यक्ति तब तक भोगेगा वो, उसकी क्योंकि प्रारब्ध जनित है तो उसकी ग्रह दशाओं में वो मैंशनड होगा। ठीक है, मान लीजिए खराब दशा चल पड़ी, राहु में चंद्रमा आ गया, चंद्रमा में राहु आ गया, या ऐसी और स्थितियां बन गई, तो जितने 1.5, 2, 2.5 साल के लिए, 3 साल के लिए वो स्थिति बन रही है, तो उतनी देर तक व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। तब तक अगर कोई और घर का किसी का अच्छा पुण्य कर्म ना हो, किसी का और अच्छा प्रभाव हो, तो भाई जिससे कोई अच्छी एनर्जी के प्रभाव में आके, किसी पुण्य आत्मा गुरु के मार्गदर्शन में आकर के वो इन कर्मों को बैलेंस कर लें, जो ज़रूरी हैं वो कर्म करके, दान पुण्य करके, जाप अनुष्ठान वगैरह करवा करके इन चीज़ों से पीछा छुड़वा लें। तो अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, ये तो लोन जैसा हिसाब है ना, जैसे लोन ले लिया तो आपको चुकाना पड़ेगा, आप नहीं चुकाओगे तो आपके लिए कोई और ओवरड्राफ्ट कर दे। ठीक है ना, लेकिन बगैर बैलेंस किए वो अपना पूरी फिर समयावधि आपको भोगना पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हैं, प्रारब्ध जनित हैं, चाहे वो प्रेत वाले हैं, प्रेत दोष हैं जिसको आप पितृदोष कह देते हैं, या आपकी कुंडली में जैसे शत्रु बाधा वाले मामले आए, या शरीर पे वैसे एनर्जीज की जैसे कष्ट आना, ये कुंडली में लिखा होगा, ये तभी होगा, अन्यथा नहीं। लंबे समय तक आप कोई ऐसा कष्ट नहीं झेल सकते, समझिए। अगर आपके ग्रह मजबूत है तो आपको नज़र भी नहीं लग सकती। अब तीसरा जो केस है वो है कि आप खुद ही पंगे लें जा करके। भाई कई लोग बहुत ज़्यादा आजकल ज़्यादा एडवेंचरस हो जाते हैं, और चलो वही निकल पड़ते हैं, ऐसे इधर गए उधर गए, तो भले ही कुंडली के अंदर वो ख़राब दशाएं नहीं हैं, ऐसे कोई ख़ास योग नहीं बन रहे, लेकिन अगर चंद्रमा, मैंने जैसे बताया कि अगर कमज़ोर है, सेंसिटिव नक्षत्र के अंदर है, या लग्न लग्नेश जो हैं, या सेकंड हाउस है, 8th हाउस वाली कंडीशंस ऐसी बन रही हैं कि वहाँ राहु केतु का प्रभाव किसी भी तरीके से है, तो वो चाहे ना चाहे ख़राब किस्म की एनर्जीज़ को अपने साथ लगा लेंगे। अब कई बार वो खुद पीड़ित ना हो उस चीज़ से, भले ही मान लो अगर किसी का लग्न बड़ा मजबूत है और सेकंड हाउस आपके परिवार का भी है, तो व्यक्ति खुद तो मजबूत था लेकिन ख़राब जगह जा कर के एनर्जी ऐसी साथ ले आया जिससे परिवार में कोई कमज़ोर एनर्जी वाला व्यक्ति था वो पीड़ा में आ गया, बच्चे हों या कोई और। तो इस टाइप के एक्सपीरियंसेस बहुत लोगों के साथ रहते हैं। तो अब ये तो 3 कंडीशंस बता दी मैंने, 2 प्रारब्ध जनित हैं, तीसरा आपका खुद का पंगा लेना। अब इनके कुछ लक्षण पे बात करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये ग्रहों का मामला है, खराब ग्रहों की दशाओं से हो रहा है कष्ट, या कुछ और है मामला, कुछ और मिश्र से नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव है। तो सबसे पहला जो है कॉमन, आप देखेंगे कि परिवार के लोग एक साथ हंसी खुशी बैठे हैं, चाहे ये लोग नोट भी कर सकते हैं आप लोग ठीक है। तो परिवार के लोग एक साथ बैठे हैं, हंसी खुशी हैं, लेकिन 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे तक ही वो हंसी खुशी चल रहा है, फिर एकदम से वहाँ पे ब्लास्ट होता है। परिवार के लोग यानी कि एक साथ आधा घंटा, 1 घंटा हंसी खुशी ना बिता पाएँ। जिन भी घरों में ऐसा मसला है, ठीक ठाक बैठे थे, अच्छा मूड था, लेकिन अचानक जब उठे वहाँ से तो सब के मुँह बिंगे हो गए, सब कलह करके वहाँ से उठे। बहुत भयंकर वाला कलेश हो जाना, थोड़ी देर में मारा मारी वाली स्थिति बन जाना, गाली गलौज पे आ जाना। तो ये पहला लक्षण है। दूसरा, व्यक्तिगत तौर पे हर समय जिस व्यक्ति पे नेगेटिव एनर्जी हावी होगी उसमें ना आवेश आएगा या वासना, अननेसेसरली अचानक से उसमें या तो वासना का एकदम से आवेश चढ़ेगा, या फिर क्रोध का, गुस्से का, और वो दोनों ही स्थितियों में अपने आपे में नहीं रहेगा। आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो सकता है। और वो समय ऐसा होता है कि ना उसे पता ही नहीं लगता, वो ये कहेगा कि मुझे नहीं पता लगा कि मैं कैसे ये सब कर गया।
ठीक है। तो भले ही वो आध्यात्मिक व्यक्ति भी क्यों ना हो, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं सारा दिन, मतलब इवन के मंदिरों में, गुरुद्वारों में सेवा करने वाले लोग भी हैं, खूब हर जगहों पे, खूब घरों में पाठ पूजा करने वाली बहुत सारी महिलाएं भी हैं। हर तरह के लोग देखे हैं कि जो खूब मेडिटेशन करते हैं या पाठ पूजाएं करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन सारा दिन ठीक रहेंगे, वैसे शांत रहेंगे, लेकिन अचानक से जैसे कोई बात हुई या जैसे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ट्रिगर करेगा कि उन पे ये आवेश चढ़ जाएगा, या तो वासना का या क्रोध का। वरना जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पे चल पड़ा, उसने तो, अगर ये चीज़ उस पर हावी नहीं है तो उस पर तो उसने वासना को भी बैलेंस कर लिया है, उसने क्रोध को भी बैलेंस कर लिया है, ठीक है। तो उस पर इन चीज़ों का आने का मतलब नहीं बनता। अगर किसी पे आ रहा है तो समझ जाएं कि वो अपने साथ एनर्जी को लेकर के घूम रहे हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता है। अब कई लोग सोचेंगे यार मंदिर जाने वाला आदमी आध्यात्मिक आदमी है तो उसके साथ नेगेटिव एनर्जीज़ का क्या काम है। तो आप ये चीज़ जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि इन एनर्जीज़ के ऊपर कोई नियम कायदा नहीं है, ये फ्री टू मूव हैं हर जगह। तो इसलिए आप लोग उसमें मत रहें कुमार में कि भी मंदिर में ये चीज़ें नहीं होती हैं, पाठ पूजा करने वालों के साथ ये नहीं होती हैं, क्योंकि उस लेवल पे जो व्यक्ति पाठ पूजा करेगा, जिसका जो रिक्वायर्ड था, यानी कि जो कहानी आपने शुरू करी, जो साधना आपने शुरू करी, वो या तो सिरे पहुँचे, क्योंकि देवता तो बाध्य हैं, देवता नियमों में बाध्य हैं। यदि आप जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो एनर्जी का लेवल नहीं पहुँचा तो देवता वहाँ उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और जो चीज़ नहीं स्वीकार करेगा देवता, जो छूट गया, वो नेगेटिव एनर्जीज़ का भोग होता है। तो ये वीड्स की तरह, खरपतवार की तरह लोगों के साथ इसीलिए लगे रहते हैं क्योंकि लोग नियम, तरीके, कायदे, भावना, कहीं ना कहीं उनसे चूक होती ही होती है, और उनके द्वारा किए गए जो भी पूजा अनुष्ठान हैं, या चाहे वो खुद करें या घर में बड़े बड़े लोगों को बुला के भी करवाते हैं लोग, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक ज़रूर होती है जिससे वो पूर्ण लाभ नहीं मिलता, देवता स्वीकार नहीं कर पाते हैं, देवताओं तक वो चीज़ नहीं पहुंचती है। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट वो सारी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करी जा रही थी, वो बिखर जाती है, वो वहीं रह जाती है, बिखरेगी, और जो वहाँ रहेगी उससे पावर किसकी बढ़ रही है, उससे बल बढ़ रहा है नेगेटिव एनर्जीज़ का, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ आपको मंदिरों के आसपास ही मिलेंगी, ठीक है, मंदिरों, दरगाहों, इन सब चीज़ों के जगहों के आसपास ही मिलेंगी आपको। तो इसीलिए तरीके से आपको बताए भी जाते थे पुराने समय में। आजकल के लोग तो काफ़ी थोड़े से वो हो गए हैं, ज़्यादा सुनते नहीं हैं, लेकिन पहले वाले ज़माने में जो आपके घर में दादियाँ वगैरह, उनसे पूछ के देखेंगे कि मंदिर या दरगाहों या किसी ऐसी जगहों पर भी जाने के भी तरीके वो तय करते थे। ज़्यादा खुशबू, सेंट वगैरह लगा के जाने के लिए भी लड़कियों को मना किया जाता था, इसीलिए, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें साथ में लग जाती हैं। खैर वो अलग चीज़ है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो लक्षण पे बात हम कर रहे थे कि दूसरा लक्षण हो गया कि भी अचानक व्यक्ति पे वासना या आवेश आ जाएगा। तीसरी जो चीज़ है, आप समझें कि अगर ये लक्षण है कि व्यक्ति को जो ज़रूरी चीज़ों हैं, जो ज़रूरी काम हैं, उन पर खर्चा करने के लिए तो उस पर पैसा नहीं बचेगा या एनर्जी नहीं बचेगी, और जो काम नहीं करने हैं, फिजूल जो चीज़ें हैं, उन पर वो खर्चा भी कर देगा। उन कामों को करने के लिए उसमें ताकत भी आ जाएगी, एनर्जी भी आ जाएगी। ये बहुत सिंपल है। आप घरों में देखिए, कई लोग क्या करेंगे ना, जैसे जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही पैसा आएगा फिजूल चीज़ों पे खर्च कर देंगे, और या जो काम नहीं करने थे वो काम करते फिरिए, और जब असली वाला काम करना था, असली चीज़ों की जब ज़रूरत थी, तब उनका हाथ टाइट हो जाएगा, तब वो कर ही नहीं पाएंगे, कहेंगे पैसे ही नहीं, क्या करें। ठीक, इस टाइप के मसले बहुत लोगों के पास मिलेंगे। तो ये भी एक इसकी पहचान है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे दवाइयाँ असर नहीं कर रही, डॉक्टर ने रोग डिटेक्ट किया, रोग नहीं कंट्रोल में आ रहा, बीमारी समझ में नहीं आ रही है, और दवाइयाँ दे रहे हैं तो दवाइयाँ काम नहीं कर रही, मतलब डायग्नोज नहीं हो रहा तो दवाइयाँ क्या काम करेंगी। ये स्थिति, यानी कि टेस्ट रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा लेकिन बंदा तकलीफ में है, ये इसका सबसे बड़ा लक्षण है। और इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ से परे, कुछ भी ऐसा लक्षण घर का या बाहर का, कारोबार का, जो आपकी समझ से परे है, जो आप समझ ही नहीं पा रहे कि ये हो क्यों रहा है, ना कुंडली में निकल रहा है ना कुछ हो रहा, तो समझ जाइए ये भी इसके पीछे ही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2-4 और लक्षणों की मैं कहूँ तो, क्योंकि जो मेरे ध्यान में आ रहा है मैं बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे हैं, लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि वैसे तो रफली मैंने बता दिया कि कोई समस्या अगर है तो वो कुंडली में आपके डिटेक्ट हो जाएगी, चाहे तो वो ग्रह दशा ऐसी प्रतिकूल चल रही हो या आपके गोचर खराब चल रहा हो। लेकिन अगर दोनों चीज़ें ठीक हैं और फिर भी समस्या चल रही है
और समझ से परे आ रही है, थोड़ा और गहराई में देखने वाला तो कुंडली से निकाल लेगा कि यूँ ही नहीं है, पर रीज़न उसके पीछे नेगेटिव एनर्जीज हैं। अच्छा, तीसरा चौथी और चीज़ मैं बता रहा था कि लक्षण इसका है कि आप कितना ही घर में सफाई कर लें, कितना ही साफ़ सफाई, कितना ही वेल मेंटेन रखने की कोशिश करें, लेकिन फिर से गंदगी वापस आ जाती है। ठीक है, कितना ही आप खिड़कियाँ या सब चीज़ें साफ़ कर लें, डस्ट और गंदगी आपके घर से नहीं निकल रही, ये भी इसका लक्षण है। पानी वाली जो जगहें हैं, पानी वाली जगहें जो हैं उसमें कितना ही साफ़ सफाई कर लें, चाहे किचन है, चाहे आपकी वॉशरूम्स हैं, वहाँ पर गंदगी रहेगी, वहाँ स्मेल रहेगी। खूब सफाई करने के बाद, खूब सारे प्रयत्न करने पर भी घर की कुछ जगहें ऐसी हैं जो हवादार होने के बावजूद भी घर में कहीं ना कहीं एक अजीब सी स्मेल बनी रहती है, तो ये भी इसी का लक्षण है। और इसी तरीके से कुछ और अजीब चीज़ें हैं जो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। जिस पे नेगेटिव एनर्जी हावी होगी उस व्यक्ति के कंधे, सिर या पैरों पे भारीपन ज़रूर रहेगा। जब हावी से हो जाएगी उसके ऊपर भारीपन रहेगा, हर समय शरीर टूटा रहेगा, उठने का मन ही नहीं करेगा। और बीमारी तो कोई है ही नहीं, इलाज किसका करवाओगे, ठीक है, तो वो यथास्थिति बनी रहती है कहानी। और इसी तरीके से भाई कुछ और लक्षण भी आप देखेंगे घर के अंदर। बहुत सारी चीज़ें, कोई कोना ऐसा है घर का, कोई सामान आपने बहुत सालों से फिक्स कर दिया है वहाँ पे, या कोई स्टोर होते हैं जैसे पहले पुराने घरों में होते थे, अंधेरे कमरे होते थे लास्ट में, उनमें कुछ सामान रखे हैं, तो कभी कभार आप उनको हटाते हैं तो घर में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। मतलब वो चीज़ें रखी थी, उन्हें हटाया है, इधर उधर हिलाया तो कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो गई, तो ये भी एनर्जीज़ का खेल है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लक्षण हैं जिनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ कॉमन थे जो मैंने बताया आपको, और इसके बाद जब आपने इन चीज़ों को समझ लिया कि हाँ भाई ये हैं मामले, आइडेंटिफाई हो गया, तो क्या करें। अब आइडेंटिफाई हो गई है तो भाई अब अपना उसको चेक करो अपने गुरु से या अपने एस्ट्रोलॉजर से। तो अगर ये प्रारब्ध जनित है मामला, जैसा कि मैंने पहले 2 केसेस में बोला है, अगर ये प्रारब्ध जनित यानी कि आपके पूर्व के जन्मों के कर्मों के अनुसार है, आपको भोगना पड़ रहा है, तो फिर उसका या तो उसे भोगो जब तक उसकी समय अवधि है, टाइम पीरियड है, तो उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर उसके लिए जो रिक्वायर्ड अनुष्ठान है। क्योंकि देखो, दैवी शक्तियों की सहायता जब आप ढंग से लेंगे तो उनके प्रभाव से तो ऐसा क्या है मनुष्य जो ना कर सके, ठीक है। तो बहुत सारे मामलों के अंदर जो है बड़े अच्छे अच्छे अनुष्ठान हैं, बहुत पावरफुल हैं, लेकिन करने वाले जानकार लोग होने चाहिए और लोगों में भी हिम्मत होनी चाहिए। तो बाहर से कराने के, जब आपके बस का काम ना रहे तो चंडी प्रयोग है, ठीक है, दक्षिणा काली का प्रयोग है, या नवाण मंत्र प्रयोग है, ये बहुत पावरफुल प्रयोग आते हैं। जब व्यक्ति स्वयं करने की हालत में ना हो तब ये चीज़ें काम करती हैं, तब ये वाले अनुष्ठान जो है ऑल टाइम जो है ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। और बाकी नॉर्मल लेवल की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे अगर कुंडली के ग्रह उनको इंडिकेट कर रहे हैं तो उन ग्रहों के उपायों के साथ साथ छोटे छोटे उपाय और आध्यात्मिक जो पाठ पूजाएं हैं वो आप करके, जैसे भी आपको आपकी कुंडली के हिसाब से रेकमेंड की जाती हैं, तो आपको फ़ायदा रहेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब मान लीजिए कि कुंडली में राहु जो है वो मंगल को भी दूषित कर रहा है और चंद्रमा को भी ख़राब करके फिर नेगेटिव एनर्जीज़ के ज़रिए प्रभावित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कुंडली में राहु को शांत करेंगे, उनके दान पुण्य या शांति हवन पाठ करवाएंगे, पहला काम है। दूसरा, मंगल अगर कारक ग्रह है तो उसकी और चंद्रमा जो है, इन दोनों को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए और इनके जो भी रिक्वायर्ड स्टोन्स हैं वो पहन लें। नहीं पहनने हैं तो जो इनसे रिलेटेड मटेरियल होता है उनका खाने पीने में इस्तेमाल करें। अगर ये कारक हैं तो, अकारक हैं तो फिर इनकी भी शांति कराएं। प्लस अब इसके साथ आध्यात्मिक जो पाठ पूजा है व्यक्ति स्वयं करने की अगर बात करेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं सबसे बेस्ट बताता हूँ जो है दुर्गा सप्तशती का एक पाठ है, देवी कवच, सबसे बेस्ट ये करें। या जो ये नहीं कर सकते तो उनके लिए है भाई बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण का भी बहुत बढ़िया ऑल टाइम ट्राइड एंड टेस्टेड है नेगेटिव एनर्जीज़ में को काटने के लिए नॉर्मल लेवल पे। प्लस जो ग्रह खराब कर रहे हैं, जो उसको बार बार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये तो ना एक ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे आपने खिड़की को खुला छोड़ दिया है तो आप आज उसे डस्ट को साफ़ करेंगे, जब तक खिड़की खुली रहेगी कल फिर उसमें डस्ट आ जाएगी, कल फिर उसमें से कूड़ा करकट आएगा ही आएगा। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल आपको लेके चलना पड़ता है। तो इस तरीके से है। और तो ये हैं कुछ इसके तरीके। और साथ में भाई जिसका है गुंजाइश है वो अपने बड़े वाले अनुष्ठान करा लो, बड़ी समस्याएं हैं तो।
जो मैंने जिनका जिक्र किया, और कुछ नहीं कर सकते तो पहले भी मैंने बहुत बार बताया कि 108 दिन सुबह शाम अपने घर में जो अभिमंत्रित सामग्री होती है उसकी धुनी दो, ठीक है। उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। सब जिन्होंने भी ट्राई किया है सब ने बताया कि वाकई फ़र्क पड़ा उस चीज़ से। तो अब वो क्योंकि हर रोज़ नहीं बनती है, वो महीने 2 महीने में एक आध बार बनाई जाती है, और वो भी लिमिटेड अमाउंट में होती है। तो जो वो नहीं प्राप्त कर सकते वो सिंपली गूगल जो है, मार्केट में गूगल मिल जाती है, गूगल की धूप नहीं, गूगल पंसारी सी मिल जाएगी। तो उसको भी अंगारे के ऊपर रख के और घी का छींटा लगा करके अपना जो भी मंत्र आप बोलते हैं, गायत्री मंत्र हो या कोई और जो भी आपका रूटीन में पाठ पूजा का मंत्र, वो बोलते हुए घर में उसको सुबह शाम धुनी दें। तो कोशिश करें 108 दिन दें, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। नेगेटिव एनर्जीज हटेंगी तो नहीं, ख़त्म नहीं होंगी, तो कम से कम घर में शुद्धिकरण हो जाएगा, वो बाहर चली जाएंगी यहाँ से, ठीक है। तब तक आपको सोचने समझने की सुध आ जाती है कि क्या करें, क्योंकि ये कई मामलों में क्या करती है ना कि आपको फिर सही गाइडेंस भी नहीं लेने देती हैं। व्यक्ति भटकता फिरता रहता है गलत जगहों पे, मतलब अगर जाएगा भी तो 10 में से 9 लोग उसको और मिसगाइड करने वाले मिलेंगे, ठीक है। कोई एक ढंग का मिलेगा तो वहाँ उसकी बात को फिर वो तवज्जो नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में फिर ये जो धुनी वाला प्रयोग है ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा कि कम से कम आपको सही गाइडेंस मिलेगी और आप उस पर काम कर पाएंगे। एंड ये तो हैं सिंपल सी बातें, ठीक है, जो मैंने बता दी कि इसके भाई ये कारण हैं, ये इसके लक्षण हैं, और कुछ रेमेडीज़ मैंने बताई छोटी मोटी। तो अब आपके सवाल ले लेते हैं। चलिए भाई बताइए किसके क्या क्या क्वेश्चंस आए। जो फिजूल के कमेंट्स आ रहे हैं भाई उन पर ध्यान ना दें, कोई ना रिएक्शंस पे कोई ध्यान दें, ठीक है ना। जैसा मैंने बोला है कि जब आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर बोलेंगे तो कुछ लोग, नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो आते हैं, अपने आप आते हैं भाग भाग के, ठीक है। और इनका सबसे पहला इलाज ये भी है कि इनको इम्पोर्टेंस ही मत दो, इनको तवज्जो मत दो। तो ये ऐसे ही बस जैसे वो होते हैं ना गली में स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आप ध्यान मत दो, अपने काम पे चलते रहो, भौंकते रहेंगे, चले जाएंगे। मैं वापस ऊपर आ रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस देखता हूँ किस किस के क्या क्या थे। ऊपर तो सबके नमस्ते ही चल रहे हैं, अभी देखता हूँ किसका क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया है मीनाक्षी वालिया जी का क्वेश्चन है, अगर घर में कुछ कर दिया हो और बीमारी घर से ना जा रही हो तो क्या करें। हाँ, तो सबसे पहला काम तो ये करें कि जो घर का मुखिया है, जो घर का अभी एक्टिव मेंबर है, उसकी कुंडली चेक करें, क्योंकि अभी वो घर का ड्राइवर हो गया है, ठीक है ना। तो उनकी कुंडली के हिसाब से आपको पता लगेगा कि हम कौन से ग्रह को पकड़ के चलें जिससे कि मामला आसान हो जाए। पहली चीज़ तो जड़ से उस समस्या को बाहर निकालना है। और रूटीन में करने के लिए मैंने धुनी वाला प्रयोग बता दिया, वो कर सकते हैं। और जो है आपका, जैसे जो बीमार है व्यक्ति, बार बार ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो ये जो पाठ करते हैं, जो मैंने पाठ वाला सिस्टम बताया, वो स्वयं ना कर सकें तो कोई उनके लिए संकल्प लेके पाठ करे और पानी रखे, और वो अगर इलायची खा सकते हैं तो उसमें इलायची डाल दें, और वो पाठ करके और उनको पानी पिला दें, इलायची खिला दें। इलायची नहीं भी खा सकते तो पानी ज़रूर है वो, ठीक है ना। और किस पर्पज़ के लिए पाठ कर रहे हैं वो उस देवता को ज़रूर बताएं, वो खुद कर रहे हैं चाहे कोई और कर रहा है, ठीक है। संकल्प लेकर के करना है ये काम। तो इससे क्या है कि काफ़ी हद तक मैटर कंट्रोल में आ जाता है, इतनी सुध आ जाती है इंसान को कि फिर इसका इलाज क्या किया जाए। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये ना कि इंसान का इस लायक होना भी ज़रूरी है कि वो चीज़ों को समझ सके और एक्शन कर सके। ज़्यादातर मामलों में तो लोगों की ऐसी स्थिति नहीं रहती है, चाहे मतलब कितने मामलों तो मैंने देखा है कि साक्षात उनके देवताओं ने भी, कुल देवी देवताओं ने भी आकर के उनको बताया, लेकिन लोग तो भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि घेरा बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। तो ये छोटे वाले उपाय से स्टार्ट करेंगे ना तो एटलीस्ट इस लायक हो जाएंगे कि कोई ना कोई सही गाइडेंस जो मिलेगी उस पर काम कर पाएंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं। नितिन जी पूछ रहे हैं कि मंदिर का क्या नियम होना चाहिए। मंदिर कौन सा मंदिर पूछ रहे हैं आप, घर का या बाहर जाने वाला? ठीक है ना, मैं वो थोड़ा सा मुझे क्लियर बताएं। विशाल जी पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी कीप सेफ होम सेफ फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज़। देखिए, सबसे बेस्ट तो मैंने जैसे बताया है कि जो व्यक्ति घर का मुखिया है वो अगर अपने ग्रहों को मजबूत रखेगा, ठीक है, उसका लग्नेश यदि मजबूत रहेगा, उसका चंद्रमा ठीक मजबूत रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो पूरा घर ऑटोमेटिकली सुरक्षित रहता है। ठीक है, क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर अगर ठीक चल रहा है, ठीक से गाड़ी को ड्राइव करेगा, तो मैक्सिमम चीज़ें तो वैसे ही ठीक आ गई। और ये सेफ्टी वाला मामला, यानी कि अपने लग्नेश और चंद्रमा को आप सही रखें, बना करके पॉजिटिव बनाए रखें। प्लस जो आप लोगों के इष्ट देवी देवता हैं, कुल देवी देवता हैं, उनकी ऊर्जा घर में जागृत रखें। जिन भी घरों में मेरा मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिन भी लोगों के घरों में मैंने कुल देवी देवता की ऊर्जा को जागृत देखा है, जिनके नहीं थी तो वो जागृत करवाई, तो उनके जो ऑफिस थे, फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ पर भी ऊर्जा का प्रभाव स्थापित करवाया, तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव नहीं आया। किसी ने चाह करके कोशिश भी की तो वो ऊर्जा नेगेटिव वाली वहाँ टिक नहीं पाई। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है कि अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता की ऊर्जा को जागृत रखें घर में, तो और अपने कुंडली के जो लग्न, लग्नेश और चंद्रमा हैं उन्हें मजबूत रखें। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी ऐसे कोई भी नेगेटिव एनर्जी तंग कर पाएगी। शैलेश जी पूछ रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जीज एंड वास्तु रिलेटेड है। देखिए, वास्तु का तो रोल हमेशा मैं बताता ही हूँ कि वास्तु अगर अनुकूल है, फेवरेबल है, तो आपके लिए फ़ायदे का काम करेगा। जैसे रोड है, ये तो सड़क जैसा काम है ना, अगर सड़क अच्छी है, गाड़ी के टायर घिसे भी हुए हैं, तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक रहेगा सिस्टम। और अगर रोड उबड़ खाबड़ है तो आपकी स्पीड को वो स्लो डाउन कर देगा। यानी वास्तु या तो फेवर में काम करेगा या अगेंस्ट काम करेगा। तो लेकिन एनर्जीज़ व्यक्ति के साथ चलती हैं। दूसरी चीज़ है कि कुछ जगहों की ही अपनी एनर्जी होती हैं। भाई किसी जगह पर, किसी प्लॉट पर, कोई घर में कोई बिल्डिंग काफ़ी समय से खाली पड़ी थी, या कुछ वहाँ था अजीब सा, पहले किसी ने दबा दिया था मामला, तो उस जगह के अंदर ही अपनी अगर एनर्जी नेगेटिव हैं वहाँ पर रुकी हुई हैं, तो डेफिनेटली उस जगह को, उस मकान को, आप उस बिल्डिंग को कितना ही वास्तु की जो डायरेक्शन वाले, जो मैं पहले भी बोलता हूँ ना, ट्रेडिशनल तरीके से आप बनाने की कोशिश कर लो, तो भी वो मसले जो है वो नेगेटिव एनर्जीज तंग करेंगी ही करेंगी। बहुत सारे मैंने ऐसे मामले देखे हैं। अभी पीछे एक घर में मैं गया था, बड़ा अच्छा घर उन्होंने ख़रीदा, बना बनाया ख़रीदा था, लेकिन उस घर में आने के बाद उन लोगों के साथ काफ़ी मिसहैपनिंग्स हो गई थी। और लेकिन मूल कारण वही पाया गया। जब वहाँ गया तो मैं यही देखा, जो डिटेक्ट की चीज़ें, कि जब वो घर बन रहा था तो उसकी खाली प्लॉट जब था, तो वो, क्योंकि लोग हैं ना, हर तरह के लोग होते हैं वाहियात किस्म के, तो उसकी जब फाउंडेशंस अभी उन्होंने बनाई थी, नींव का काम किया ही था, तो उस टाइम में ही वहाँ पे कोई ख़राब चीज़ दबा गया था। तो अब वो ऊपर से बाद में घर बन गया, बनाने वाले ने फिर किसी और को बेच दिया। अब जो आके वहाँ रह रहे थे तो उनके साथ दिक्कतें आई। ठीक है, हालांकि उनके अपने ख़राब समय भी थे, लेकिन अब वहाँ की एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, ख़राब हो गई, कि उनकी 10% की प्रॉब्लम भी 50% से ज़्यादा क्या 100% पे चली गई। ठीक है, तो वास्तु का रहता है रिलेशन इसके साथ। अच्छा, तो मंदिर में जो है प्रभाव ज़्यादा होता है एनर्जीज़ का। हाँ, वो इसलिए होता है ना क्योंकि उन्हें पता है, जिसे जो चीज़ मालूम है। अब अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा भिखारी मंदिरों के आसपास क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है वहाँ लोग आएंगे, उन्हें देंगे भीख। समझे ना आप चीज़ को? तो ऐसे ही नेगेटिव एनर्जीज़ को पता है कि भाई मैक्सिमम लोग यहाँ आ रहे हैं, तो जो एनर्जीज़ वो यहाँ पर देने के लिए आएंगे, या जो भी कुछ यहाँ पे अपना पाठ पूजा सिस्टम करने के लिए आएंगे, तो वो पूरा होगा नहीं, तो वो यहीं बिखरेगा, तो अपना करेंगे। तो नियम क्या होना चाहिए? नियम ये है कि जिस भी इष्ट देवी देवता के मंदिर में आप अपना जाते हैं, तो गुरु ने आपको जो तरीका बताया है पहले तो वो फॉलो करें। दूसरा क्या है कि कनेक्ट नहीं हैं लोग, अपने देवी देवता से कनेक्ट नहीं है। अब उस कनेक्ट होने का तरीका क्या है? भाई आप जब जाते हैं, मंदिर में गए, घर में आए हैं, तो आप उसका आवाहन करेंगे। आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर आप जा कर के, जैसे आप किसी के घर में जाते हो तो वहाँ पहले क्या करते हो? अपनी हाज़िरी कैसे दर्ज कराते हो? ठीक है ना, आप जाओगे, बेल मारोगे और फिर या बताओगे कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ जा कर के लोग जाते हैं, चाहे हज़ारों का चढ़ावा चढ़ा दिया, जा कर के सीधा ऐसे रखा रहा है, किसी को क्या पता लग रहा है भाई?
ठीक है ना। आपको बड़ा एक सिस्टम है, कायदा है, आप अकेले नहीं चलते हैं। ये मैं सबको बता रहा हूँ, ये एक बहुत ही टॉप सीक्रेट है। आप में से जिसको भी ये लगता है कि वो अकेला है, वो अकेला कोई नहीं है। आपको नहीं मालूम आप अपनी चेतना पिछले 300-400 सालों में कितने जन्म लेके आए हैं। वो चेतना जहाँ जहाँ जिन जिन घरों में आप जन्म लेके आए हैं, उन सब की ऊर्जाएँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज हर आदमी 3 घरों का पितर होता है। यूँ ही थोड़ी ना है कि आपके पास अचानक से कभी कोई मदद आ गई चल के। ऐसे ही बैठे बैठे आपके मन कभी दुखी होने लग जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। तो पता नहीं कौन आपके नाम पे पुण्यक्रम कर रहा है, कौन आपको गालियाँ दे रहा है, कहाँ पे किस किस जन्म में क्या क्या, ठीक है। तो खैर ये टॉपिक अलग है, कभी फिर बात करेंगे। लेकिन आप अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ बहुत सारी ऊर्जाएँ चल रही होती हैं। तो जब आप मंदिर में जाते हैं या किसी और पॉजिटिव स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को अपनी हाज़िरी दर्ज कराएं कि भाई मैं सो एंड सो, और अपने देवता को बोलें, वार्ता करें वहाँ पर कि भी मैं इस उद्देश्य से आपकी कृपा प्राप्ति के लिए आपके दर्शन को आया हूँ और आप मुझ पर कृपा करें। तो आपके साथ जो जो एनर्जीज़ होती हैं वो सारी वहाँ पे लाइन अप हो जाती हैं। जो भी बुरा प्रभाव है उसे प्रभु दूर करें। तो वहाँ बैठें, थोड़ी देर पाठ करें, लेकिन अपना नाम बोल करके अपनी हाज़िरी वहाँ ज़रूर दर्ज कराएं। ज़रूर नहीं कि पंडित जी ही बोलेंगे आपका नाम, नक्षत्र वगैरह एवरीथिंग ना, आप खुद ही ये चीज़ अपने मुंह से वहाँ पे बुदबुदाएं, तो सिस्टम कनेक्ट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। आप नंबर लिख लेते हैं, लेकिन अगर उसको डायल ही नहीं करोगे तो नंबर जाएगा कहाँ, कॉल जाएगी कहाँ, ठीक है। मीनाक्षी जी आपका भी धन्यवाद, आपने पूछा। आगे आप पूछ रहे हैं कुलदेवी ना पता हो तो क्या करें। कुलदेवी नहीं पता हो तो आदिशक्ति जगदम्बा के ही अधीन सब आते हैं। तो आदिशक्ति जगदम्बा को मना करके, ध्यान करके, और उन्हीं को कहो कि फिर आप ही हमारी कुलदेवी हैं। और किसी भी शुभ समय में, नवरात्र हो या कोई और अच्छा शुभ समय हो, तो उस टाइम में अपना एक नारियल चुन्नी ले करके और आदिशक्ति जगदम्बा को अपनी कुलदेवी मानते हुए, और घर के नज़दीक जो भी मंदिर हो वहाँ एक नारियल चढ़ाएँ, और आते हुए एक नारियल चुन्नी वहाँ से उठा लें और घर के मंदिर में रख लें, और ये कह दें कि आदिशक्ति का ये जो स्वरूप है जिसमें आपकी श्रद्धा है, ठीक है, या जो घर का नज़दीकी मंदिर है, उन्हीं को अपनी कुलदेवी के रूप में माने, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। क्योंकि माँ के तो जो भी स्वरूप होते हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड ही हैं। विनोद जी पूछ रहे हैं कि हनुमान चालीसा से नेगेटिव एनर्जी से बचा जा सकता। देखिए, पाठ तो कोई भी हो, सारे ही पॉजिटिव एनर्जी वाले होते हैं। हनुमान चालीसा तो बहुत पावरफुल में आता है, बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है, और लेकिन ये फील करने का मैटर ना, आप उस ये वीर रस में अगर आप कहें, अब कोई व्यक्ति, जैसे मैंने पहले भी 1-2 बार पोस्ट में बताया भी कि हनुमान जी जो हैं ये उग्र देवता में आते हैं। अगर आपको नेगेटिव एनर्जी से बचना है, आप, ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, किसी को कभी भी डर लगने लग जाए, कभी रास्ते में हो, कहीं भी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ का माहौल बन रहा हो, तो आप वहाँ पर वीर रस में थोड़ा ना उग्र उसमें साउंड के साथ और पूरा फील करते हुए आप हनुमान चालीसा को गा के देखें, आपके अंदर कितनी एनर्जी जनरेट हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जी आसपास भी नहीं आएंगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशंस ना। वाइब्रेशन जैसी होंगी आपके अंदर से, हृदय से उठेंगी, वीर रस की उठेंगी, तो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। नेगेटिव एनर्जी क्या, सामने वाला अगर कोई दुश्मन शत्रु हो तो वो भी, अगर आप उग्र फॉर्म में, आप किसी भी देवी देवता, भैरव हैं, महाकाली हैं, चंडी है, और अपना ये हनुमान जी हैं, उनका कोई मंत्र पाठ जाप करके आप खाली जो है 10 शत्रुओं के बीच में खड़े हो जाए जा करके, कोई छू नहीं सकता, मेरा अपना अनुभव है, ठीक है। तो ऐसा, तो बस ये तरीका है। हाँ, अगर आपको सुकून के तौर पे करना है तो आप फिर आराम वाले मोड में, भजन वाले मोड में करें, तो वो आपका अपना सुकून वाला। लेकिन अगर नेगेटिव एनर्जी से बचना है तो थोड़ा सा उग्र फॉर्म में आपको उग्र देवता वाली एनर्जी जागृत करनी है। नैना जी पूछ रही हैं कि पितृदोष के लिए क्या करना चाहिए। पितृदोष, पहले तो ये डिटेक्ट करें ना कि वो पितृदोष है या प्रेत दोष है, क्योंकि पितृदोष होता ही नहीं, एक्चुअली पितृ पीड़ित होते हैं। क्योंकि और पितृ यदि खाली इतना सा ही है कि पितृ का नॉर्मल लेवल पे अगर चीज़ बन रही है, तो वो तो खाली अमावस्या पे आप पितरों के निमित्त कुछ भी आप अपना दान पुण्य करना शुरू करेंगे संकल्प ले करके, पितृ तो उतने से खुश हो जाएंगे। और लेकिन अगर भाई प्रेत दोष की वजह से पितृ पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि प्रेत दोष है तो आप पितरों के लिए कुछ भी करेंगे वो उन तक नहीं पहुंचेगा, वो फिर पितृ पीड़ित हो जाएंगे। तो फिर आगे अब जो भी घर के अंदर आपके बरकत आनी है, आगे जो भी परिवार ने फलना फूलना है, वो पितरों की कृपा से होना है। इवन कुल देवी देवता का और पितृ का कनेक्शन रहता है, ठीक है। पितृ भी बगैर कुल देवी देवता के, और कुल देवी देवता पितरों के बगैर कुछ नहीं करते हैं, तो ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो जिनके घर में प्रेत दोष होते हैं, उनके पितृ और कुल देवी देवता दोनों की ऊर्जा जो है वो बाधित हो जाती है। बड़ा टेक्निकल मैटर है ये, ठीक है ना। लेकिन ये कुंडली से क्लियर हो जाएगा। अगर प्रेत दोष है तो उसका इलाज करना पड़ेगा भाई,
हाँ, अगर खाली पितरों का मामला है तो वो संकल्प ले करके पितरों के निमित्त कुछ भी कर दें अमावस्या को, चाहे गाय को रोटी खिलाएं, चाहे ब्राह्मण को खिलाएं, या किसी भी भूखे जीव को खिला दें, ठीक है ना। ब्राह्मण का भी जरूरी, ब्राह्मण को ही देना है, किसी भी भूखे को का पेट भर दें आप अपने पितरों के निमित्त, तो आपके पितर प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे और रिजल्ट दिख जाएगा। हाँ, अगर प्रेत दोष है तो उसका इलाज करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। नितिन जी पूछ रहे हैं कि इष्ट देवता का कैसे जागृत रख सकते हैं। देखो, जागृत करने की तो एक प्रोसेस है नितिन जी, आप समझे ये, क्योंकि चाहे इष्ट देवता हो या आपके कुल देवी देवता हो, ये टेक्निकल मैटर है जिसको हम तंत्र बोलते हैं, क्योंकि तंत्र एक टेक्निक हो गई। टेक्निकल मैटर मतलब एक मुहूर्त विशेष में, समय टाइम विशेष के अंदर जिस भी देवता की ऊर्जा को आप स्थापित करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है ना। उसे जागृत करना है तो वो एक टेक्निकल मामला है। तो जो लोग आप अपने जिस भी इष्ट देवता के साथ की ऊर्जा का वो वाले लेवल पे आप जो महसूस होना शुरू हो जाए, तो वो करना है तो उनसे संबंधित यंत्र जो होते हैं या उनसे संबंधित कोई चीज़ें होती हैं, उन पे आप प्राण प्रतिष्ठा करवा के और उनके संबंधित मंत्रों से फिर उनका जाप या ध्यान स्टार्ट करेंगे तो वो जागृत हो जाते हैं। और साधारण तौर पे खाली बस ये है कि फिर वो भक्ति है या फिर वो डिवोशन होना चाहिए, वहाँ फिर कोई टेक्निकलिटीज़, वहाँ कोई तंत्र की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका फुल डिवोशन के साथ आप जिस भी इष्ट के प्रति समर्पित हो जाएंगे और उनसे वार्ता करना शुरू कर देंगे, या फिर उनकी ऊर्जा फिर स्वतः ही अपने आप वहाँ पर खींची चली जाती है। ये दो ही तरीके। लेकिन भक्ति सबके बस का काम नहीं है ना, इसलिए आजकल लोगों के पास पैसा बहुत हो गया है, तो इसलिए सब लोग ये प्राण प्रतिष्ठा वाले काम ज़्यादा करने लगे हैं। लेकिन तरीके से होते हैं तो दोनों ही काम सही है। जतिन पूछ रहे हैं कि गुरुजी काम में आई रुकावट को कैसे रोका जाए। देखिए, रुकावट के दो ही कारण हैं। या तो है सीधा सीधा सिंपल, ग्रह आपके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, तो जो ग्रह की वजह से दिक्कत आ रही है, चाहे गोचर हो या दशा हो, उसका इलाज करें भाई, उसकी दान पुण्य करें या जो भी आपको एस्ट्रोलॉजर बताएं। और अगर नेगेटिव एनर्जी की वजह से बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप नॉर्मल लेवल पे शुरू में जैसे रास्ता ना समझ में आए तो उसके लिए जैसे मैंने बताया, आप अपने इष्ट देवता का पाठ करके अपने कारोबार वाले स्थल पे और जल छिड़क दिया करें। अपने इष्ट देवता के मंत्र जाप करते हुए जल छिड़क दें हर रोज़, और उससे क्या है कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी वो तो दूर होना शुरू हो जाएंगी। अगर ज़्यादा हाई लेवल का मामला है, नेगेटिव एनर्जी का बोल रहा हूँ मैं, तो देन फिर आप उस चीज़ का ढंग से ही इलाज करवाएं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये धूनी देना, जल का छिड़का देना, अपने इष्ट देवता का पाठ करके या मंत्र जपते हुए 10 में से 9 चीज़ों में तो मैंने देखा है कि इसी से ठीक हो जाता है। विशाल पूछ रहे हैं कि एनीथिंग वन कैन कैरी विद हिमसेल्फ टू कीप एनर्जी लेवल है। बिल्कुल है ना, अपना लग्नेश का जो असेंडेंट लॉर्ड का जो स्टोन है वो पहने आप, ये एक तरह का सुरक्षा कवच का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है कि या फिर जो आपके ईष्ट हैं जिनमें आपकी श्रद्धा है, उनसे संबंधित यंत्र जो है वो कवच के तौर पे आप धारण करें, ठीक है। कवच वही पहने जिसका पाठ कर सकते हैं, जिन देवी देवताओं की तरफ आपका इंक्लाइनेशन है। अब आजकल मैं बहुत देखता हूँ थोड़ा बाजारीकरण ज़्यादा हो गया है, तो रैंडमली लोग ऐसे ही कि भाई बगलामुखी का कवच पहना दिया बनते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे टॉफ़ियों की तरह थोड़ी ना बनती हैं और ना बांटी जाती हैं, तो मैक्सिमम नकली हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, बस खर्चा करने वाला अपना खर्चा कर देगा। लेकिन जिस भी देवी देवता का कवच आप धारण करें तो उसी का करें जिसको आप इष्ट के तौर पे मानते हैं, दिल से जिनकी आप भक्ति करते हैं। अगर आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा भक्ति भाव नहीं तो वो ज़्यादा दिन तो वो चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि बनाने वाला तो अपनी श्रद्धा से भक्ति से बना देगा वो, लेकिन वो फिर रिचार्ज नहीं होगी, क्योंकि रूटीन में जब आप अपने इष्ट की भक्ति करेंगे तो वो रिचार्ज होता रहेगा। इसीलिए मैक्सिमम ऐसी चीज़ों की जो लाइफ ज़्यादा नहीं होती, जब आपकी भक्ति मन में ना हो, दूसरा बना के दे देता है तो वो साल 2 साल 3 साल से ज़्यादा नहीं काम करते हैं, फिर जल प्रवाह करने पड़ते हैं। हाँ, तो लेकिन ये है कि अगर आप अपने इष्ट से संबंधित चीज़ पहनते हैं और वही रूटीन में पाठ भी करते हैं जो आपके गुरु ने या बनाने वाले ने वो चीज़ को दिया है, तो वो चार्ज रहेगा। और जब तक वो चीज़ आपके साथ रहेगी, कोई भी चीज़ आपके ऑरा में ऐसा कोई भी एलिमेंट या व्यक्ति या एनर्जी, क्योंकि चलते फिरते लोग भी तो एनर्जी का पूरा बंडल है, जो वहाँ नहीं होना चाहिए वो आपके नज़दीक नहीं आएगा, ठीक है। मेरा तो यहाँ तक का अनुभव है कि भाई कि जो व्यक्ति नहीं है ना आपके एनर्जी रेंज का, जब ये महादेव की कृपा होती है तो वो फ़ोन भी नहीं कर पाते हैं आपको, ठीक है, बात भी नहीं हो पाती है लोगों की, और मिलना तो बहुत दूर की कहानी है। मेरा तो रोज़ का एक्सपीरियंस है।
प्रतिभा जी पूछ रहे हैं कि बार बार नज़र लगने पर क्या उपाय करें। तो देखिए वही है, नज़र तभी लगती है जब आपका लग्नेश और चंद्रमा कमज़ोर होते हैं। तो जिसको बार बार नज़र लग रही है उनका लग्नेश और चंद्रमा को बल दें। लग्नेश का स्टोन गले में पहना दें, जैन स्टोन जो भी जितना जैसा भी बनता है। और चंद्रमा पे जो ख़राब प्रभाव पड़ रहा है जिस ग्रह का, उसकी शांति करें। और मान लीजिए राहु का प्रभाव पड़ रहा है शनि का, तो उसकी शांति करा दें, केतु का। और ये अगर कुछ नहीं करना है तो देन फिर अपने ईष्ट या कुल देवी देवता से संबंधित कोई चीज़ बनवा करके और वो जिसको नज़र लगती है उसे पहनाते हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी बार बार। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का एक दायरा बंध जाता है भाई, बार बार कैसे प्रॉब्लम आएगी। फिर छतरी ले लिए तो धूप लगेगी नहीं सिर पे। तो मीना जी पूछ रहे हैं कि किसी भी वर्क में सक्सेस का बहुत पास होकर भी सक्सेस नहीं मिलती। हाँ, तो उसका कारण तो देखिए वही है ना कि अगर तो कुंडली में 10th हाउस जो है, 11th हाउस है, 2nd हाउस है, ये ख़राब हैं, मतलब वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ जाती है कि इंसान सारा काम करता है लेकिन जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। और फल जिसको हम कह के चलते हैं, मेहनत का फल ना मिलना। और ये एक चीज़ ये भी होती है कि कुंडली में अगर सब ठीक है लेकिन तो भी आपने मेहनत करी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे, और ये हमेशा हो रहा है, बार बार हो रहा है कि कुंडली के ग्रह तो फेवरेबल हैं लेकिन फिर भी बार बार आप तैयारी आप करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा कोई और उठा जाता है, और जो फ़ायदा ले जाता है वो डिज़र्व नहीं करता। ये स्थिति अगर है तो आप समझ जाइए कि हम मामला पेच फंसा हुआ दूसरा। ठीक है, आप फिर दूसरे नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप में हैं, क्योंकि चीज़ आप तैयार करेंगे, आपके भाग्य से खा कोई और रहा है, यहाँ भाग्य बंधन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ये भी प्रारब्ध जनित ही है, तंत्र क्रिया होना, इस टाइप के योग बनना। और ज़्यादातर ऐसे प्रेत दोष जिनके घरों में होते हैं उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है। तो आप एक, अब ऐसे तो क्या बताऊं प्रयोग में, क्योंकि ये भी नहीं पता ना कि वो प्रेत दोष की वजह से क्या है, लेकिन फिर भी चलिए आप एक काम कर सकते हैं। अगर कुंडली के ग्रह अगर ये कमज़ोर हैं जो मैंने हाउसेस बताए, तो उन्हें मजबूत करें, तो क्या पता उन्हीं से काम चल जाए। अगर उनसे ना चले और या ये लगे कि भी हाँ ग्रह की वजह से नहीं है, नेगेटिव एनर्जी ही है कंफर्म, तो देन फिर आप एक काम करें, अपना ट्राई करने के तौर पे इस चीज़ को, परमानेंट इलाज नहीं है लेकिन आपको पता लग जाएगा इस चीज़ से। आपके जो कुलदेवी देवता हैं या जो आपके ईष्ट हैं, आप जब भी कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट या कोई टास्क करने जा रहे हैं तो उनके यहाँ से जा कर के कोई धागा या कोई भी शगुन की कोई चीज़ या कोई कुछ भी आप वहाँ से मांग करके ले आएँ पंडित जी से। और जब तक ये सारा काम चल रहा है वो अपने पास ही रखें, और उसका प्रभाव ये रहेगा कि नेगेटिव एनर्जी जब तक वो रहेगी, वो चीज़ आपके साथ है, तो नेगेटिव एनर्जी आपके उस काम में बाधा नहीं पहुंचा पाएगी, और आप अपनी मेहनत से, हिम्मत से वो काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो रिज़ल्ट मिल गया। तो फिर उसका फिर परमानेंट इलाज आप कुछ ना कुछ खोजें, तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है। ठीक है, और अगर कुंडली की वजह से है तो उसका इलाज तो मैंने बता ही दिया है कि उन हाउसेज के जो लॉर्ड हैं, ग्रह हैं, उनको मजबूत करें। हाउ, और विशाल जी पूछ रहे हैं हाउ कैन वन चैनलाइज हिज एनर्जी इन कंस्ट्रक्टेड। देखिए लग्नेश सबसे बेस्ट चीज़ होती है, मेरा अपना मानना है। अगर आपका लग्नेश ट्यून्ड है चंद्रमा के साथ, खाली लग्नेश की चंद्रमा के साथ ट्यूनिंग कर लो। आपका लग्नेश आप हैं, चंद्रमा आपका मन है, विचार हैं, तो आपकी ऊर्जा आप, क्योंकि डाइवर्ट कहाँ होती है, जब आपका मन कहीं और जा रहा है, आप कहीं और जा रहे हैं, यहाँ समस्या आ रही है ना। तो आपके जो लग्नेश की ऊर्जा और चंद्रमा की ऊर्जा को जो आप है ट्यून कीजिए, दोनों को देखिए कि कॉमन फैक्टर्स कहाँ आ रहे हैं, तो एक तो ये चीज़ काम करेगी, और दूसरा तो गोल ओरिएंटेड हो जाइए। बाकी कोई ख़राब दशा अगर ख़राब कर रही है तो उसको शांति करें। ठीक है, लेकिन बेस्ट वे यही है, जो भी लोग दुनिया में जैसा सोचते हैं, वैसा प्लान करते हैं, वैसा एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनके लग्न चंद्र, बुध और दशम 10th हाउस में वो अपने आप ट्यून्ड अप रहते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी के क्वेश्चंस आ चुके हैं मेरे ख्याल से। कोई भी अगर कोई और रह गया तो वही बताएं, और क्योंकि टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, और वैसे तो महादेव की कृपा है कि आलतू फालतू लोग ज़्यादा देर ना आएँ और ना ही टिकते हैं, पर फिर भी क्यों किसी को परेशान करना।
चलिए, क्वेश्चंस तो होपफुली सबके हो गए हैं, तो अभी और कुछ सुनना चाहते हैं आप लोग? छोटा सा एक चलते चलते क्या टाइम हो गया, टाइम देखिए ज़रा, 1 मिनट। 10 बजने वाले हैं। लास्ट में एक छोटा सा मैं एक प्रयोग बता जाता हूँ, ठीक है? रूटीन में अगर आप सब लोग, ठीक है, किसी भी देवी देवता को मानते हो, वो एक अपनी जगह बात है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। बहुत लोगों पे आजमाया भी है, और ये है, इसके पीछे एक वजह भी है। जितने भी संसार में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, जो भी हैं, आगे चाहे अच्छा बुरा काम करने वाली सारी एनर्जीज़, ये सारी महादेव के अधीन हैं, ठीक है? इनके अगेंस्ट ये नहीं जा सकते। भले ही इन एनर्जीज़ के ऊपर कोई नियम कायदे नहीं है, लेकिन ये महादेव एकमात्र ऐसे हैं जिनके आगे ये सब के सब बंधे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति दिल से महादेव का सही ढंग से महादेव के प्रति समर्पित है, वो चाहे संसार में शमशान हो, चाहे उजाड़ वीराने हो, चाहे कहीं से भी निकल जाए, आप ये कमाल देखोगे कि उसे कोई किसी तरह का भय नहीं आएगा। उसे देखते ही जिन लोगों के अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ होंगी, उल्टा वो लोग उसे देख करके भाग जाएंगे जो महादेव के प्रति समर्पित है। जब आपके अंदर महादेव का भाव जागृत हो जाएगा, क्योंकि देखिए, जिसके प्रति आप समर्पित होंगे उनकी ऊर्जा आपके अंदर जागृत आ ही जाती है, उनका अंश आपके अंदर आ जाता है, तो उनके गण भी फिर, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, महादेव के प्रति समर्पित हैं, तो फिर उनके गण आपको बड़ा पसंद करेंगे, तो महादेव के गण भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, ठीक है? और एक महाकाली का गॉडेस ऑफ टाइम है, तो इनका बड़ा ज़बरदस्त है। मेरा अपना अनुभव है, इसलिए बता रहा हूँ कि जो महाकाली के प्रति समर्पित है, उसका भी कोई दुनिया की नेगेटिव एनर्जी मतलब स्मरण भी नहीं कर सकती। आप ये समझ के चलिए, जिनके हृदय में महादेव और महाकाली वास करते हैं, वो इस संसार में, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे विचरण करता है जैसे पार्वती पुत्र हो साक्षात। ये अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं, इसलिए जिन लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आए, वो खाली महादेव और महाकाली को समर्पित हो जाएं, ठीक है? वैसे भी आदिशक्ति हैं, और महादेव तो महादेव हैं ही हैं, तो देवों के देव हैं, तो इनको आप एक बार समर्पित होकर के देख लें। जिन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, खाली इतना सा कर लें, तो फुल डिवोशन के साथ आप ये कमाल देखिएगा कि जहाँ आप पैर धरेंगे, वहाँ से, उस जगह से भी जो नेगेटिव एनर्जीज होंगी उसी क्षण भाग जाएंगी, ठीक है? मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। कितनी बार कितनी जगहों पे मैं जाता हूँ, पैर रखता हूँ उस घर के अंदर, पैर रखने के बाद ही वहाँ के लोग ये कहते हैं कि अभी 5 मिनट पहले यहाँ पर हाहाकार और झगड़ा आपस में हो रहा था, आपने गेट पे बेल बजाई है, और उसके बाद से सब शांत है। वहाँ 2 घंटे बैठूँ, चाहे मैं 4 घंटे बैठूँ, या कुछ भी करके आऊँ, उसके कई दिन बाद तक ये ही सुनने को मिलता है कि भी आप एक बार फिर आ जाएं, तो हमारे घर का माहौल तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। तो इसलिए ये अनुभव है, इसलिए मैंने शेयर किया कि महादेव और महाकाली के प्रति समर्पित हो जाएं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो इतना करके देखिए, और फिर देखिए क्या कमाल होगा, ठीक है? फर्स्ट हाउस, विशाल जी आपने पूछा कि विच हाउस इज़ लग्नेश हाउस। लग्नेश का जो हाउस होता है वो फर्स्ट असेंडेंट लॉर्ड जो होता है ना, उस असेंडेंट लॉर्ड को ही लग्नेश बोला जाता है, और फर्स्ट हाउस यानी कि वो असेंडेंट का हाउस हो गया। ठीक है, धन्यवाद शैलेश जी। आगे राधिका जी पूछ रही हैं क्या है, वही चश्मा लगा दूँगा। सजेस्ट सम रेमेडीज एज माई ब्रदर इज़ नॉट फीलिंग वेल। क्या हो गया, क्यों नहीं फीलिंग वेल? तो भाई फ्रोज़न शोल्डर, अब देखो 2 कारण हैं, या तो वात रोग है भाई, ठीक है ना, आर्थराइटिस है, वात रोग है, वो मसला हो गया है, तो उसका तो देखो डॉक्टरी इलाज है, ठीक है? एक्यूप्रेशर हैं आपने, या महारासन आदि वात वगैरह आप दें उनको, ठीक है? खून का प्रवाह होना शुरू होगा तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज में, फिजियोथेरेपी, उससे ठीक हो जाएगा। अगर है नेगेटिव एनर्जी की वजह से, ट्राई करके देख लीजिए, पता लग जाएगा। नेगेटिव एनर्जी की वजह से अगर है, एक नींबू लीजिए, नींबू अच्छा बढ़िया पका हुआ नींबू, और जिस बॉडी पार्ट का इलाज नहीं हो रहा है डॉक्टर से, खाली आपको डिटेक्ट करना है कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से है क्या, वो नींबू उस जगह पे रगड़िए, अच्छे से रगड़िए जहाँ पर दर्द है, रब कीजिए, ठीक है ना? अच्छे से उसको रब करके
और देन फिर उस नींबू को आप कहीं जो मिट्टी में दबा दें या कहीं बाहर फेंक आएँ, ठीक है। तो अगर वो करने के बाद कुछ देर तक आपको रिलीफ मिल जाता है, समझ लीजिए कि ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से है, तो देन फिर उसका कोई परमानेंट हल ढूंढिए आप। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर है वो वात रोग है, जैसे मैंने बोला आर्थराइटिस वगैरह की वजह से, देन उसका फिर इलाज है। आयुर्वेद में जाएंगे तो बहुत सारे हैं ही हैं, महारासन आदि का वगैरह दें, उसी से आराम हो जाता है। और या फिर प्रॉपर मेडिकेशन दीजिए, जो भी दवाइयाँ ज़रूरी हैं। ठीक है जी, तो ये करिए आप राधिका जी, जैसे मैंने बताया आपको, नींबू वाला करके देखिए। अगर नेगेटिव एनर्जी की वजह से है तो आपको पता लग जाएगा तुरंत, 1-1.5 घंटे के लिए रिलीफ मिल जाएगा, तो समझ जाना वो नेगेटिव का खेल था। फिर उसका कोई रूट कॉज ढूंढेंगे उनकी हॉरोस्कोप वगैरह से या आपकी कुंडली से, तो मिल जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो आप जो नंबर है गिवन है उस पर आप बात कीजिए, आपको फिर आगे जैसे भी होगा गाइड कर दिया जाएगा। काल सर्प दोष से नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा अटैक करती है क्या? काल सर्प दोष कौन देता है? राहु केतु ही तो देते हैं ना। तो ये आसुरी शक्तियों के, आसुरी तो हैं ये, जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, आसुरी शक्तियाँ, उनके प्रतिनिधि यही तो हैं। तो काल सर्प योग एक ग्रह स्थिति ऐसी है कि जिसमें सारे ग्रह जो हैं उनके एक साइड में आ जाएंगे, तो मतलब वो तो एक गेटवे हो गया ना। वैसे काल सर्प दोष को मैं कोई वो एक टैग नेम बना दिया लोगों ने, लेकिन वो ग्रह स्थिति विशेष है। ना भी काल सर्प दोष हो तो भी कुंडली के अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज़ आती हैं वो सारी राहु और केतु सबसे मेन है, उसकी वजह से। हाँ लखविंदर जी, सामग्री तैयार हो गई है, बस कल पैकिंग स्टार्ट होंगी। आपको मैंने टाइम दिया है शायद परसों का, आप 20-21 को जो टाइम मैंने बताया था उसके दौरान आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो ठीक है। होपफुली जिस तक जो बात पहुंच रही थी आप सबके काम की बातें आ गई होंगी। बाकी फिर भी कुछ रहे तो अपना कमेंट में या अपना डालते रहिएगा, और पेज पे पूछेंगे, फिर जैसा होगा नंबर दे रखा है आपको, वहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगी। तो शिप्रा जी हेलो सर, तो आप लेट आई हैं शिप्रा जी, हेलो। जल्दी से पूछें कोई क्वेश्चन है तो, देन फिर मैं एंड करने वाला हूँ, वरना चलिए खैर ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सब लोग आए, और महादेव महाकाली कृपा करें आप सब पे। हाँ शिप्रा जी का क्वेश्चन आ गया है कि इनके पति जो है वो लॉट ऑफ स्नेक देखते हैं सपनों में। देखिए आजकल वैसे घरों में, लॉन वगैरह में तो मौसम ही ऐसा है तो आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो वो तो एक अलग सी बात है कि घर में दिख गया वैसे आ गया। सपने में ज़्यादा दिखने का अर्थ ये है कि भी इनकी कुंडली में पितृदोष होगा, ठीक है, जो राहु केतु से बन रहा है कुंडली का योग इनके। आप इनकी कुंडली जहाँ कहीं भी दिखाएंगे जब भी, तो आप वो यही पाएंगे कि कुंडली में राहु केतु भी जैसे जब भी पितृदोष बनता है तो सपने में सांप जरूर दिखाई देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जहाँ जिस भी हाउस में बन रहा है और क्या ग्रह स्थितियाँ हैं, तो और चंद्रमा की क्या स्थिति है, उसके अनुसार आपको उपाय जो भी सजेस्ट किए जाएंगे, ये तो हो जाएगा हल, इतना कोई बड़ा मुश्किल मामला नहीं है, ठीक है ना। और बाकी फिर भी जब तक ये कुछ ना हो तो अपना महादेव पे जब जाया करें तो पानी और दूध मिक्स किया हुआ जो जल है वो महादेव पे चढ़ाते हैं, तो उनके ऊपर जो स्नेक होता है उस पर भी चढ़ाएँ, नागराज पे, और प्रार्थना करें कि जो भी बुरे सपने आते हैं तो, या सर्प वगैरह का जो है वो दूर हो। और जो जल चढ़ाने के बाद जो जलहरी का पे आता है जल, वो थोड़ा हाथ में लेकर के ओम नमः शिवाय करके अपने ऊपर छिड़क लिया करें। तो इससे कई मामलों में तो मैंने देखा है इसी से लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है। पर फिर भी अगर बनी रहती है समस्या तो देन आप फिर वो करें, अपना कुंडली अनुसार उपाय करें, इसका इलाज हो जाता है, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, अब मैं बस फिनिश कर रहा हूँ। बाकी फिर क्वेश्चंस क्वेरीज होंगी तो आप लोगों यहाँ कमेंट्स में डाल देना, या फिर अपना जो नंबर शेयर किया गया है उस पर पूछ लीजिएगा। और फिर मिलते हैं जल्दी किसी अच्छे टॉपिक के साथ।
और एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था कि अभी ऐसा हुआ है, मतलब मन या महादेव का आदेश कह लें, जैसा भी है, कि महीने के पहला जो संडे हुआ करेगा, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि ना गुड़गांव में एक अपना चौकी जो है, या जैसे एक सेशन कह लें आप, या कुछ भी महादेव का दरबार आप कह लें, तो एक वो मैं सोच रहा हूँ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो उसमें जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं पर्सनली, तो वहाँ पर आकर के आप मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम आपने बतानी है, और जो भी महादेव का आदेश होगा महाकाली का, वो आपको इलाज वहाँ पे मैं बता दिया करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रूटीन में रेगुलर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं वो नहीं पूछ पाते हैं, या कुछ ऐसे मसले होते हैं जो कुंडली से बाहर की बातें होती हैं, तो वहाँ पर वो फिर क्लियर हो जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो पहले भी चलते थे मामले, लेकिन अभी बीच में हालात थोड़े से ऐसे हो गए थे कि प्रोटोकॉल्स थे कि ऐसे नहीं हम गैदरिंग कर सकते। तो अभी जो है हम मैं सोच रहा हूँ कि ये स्टार्ट कर दें। तो महीने का जो पहला संडे होगा उस पे गुड़गांव में, ठीक है ना, महादेव का दरबार सजेगा, और जो भी व्यक्ति भक्त आते हैं, आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं महादेव का महाकाली का, तो वो पहुँचें और अपनी मसले जो भी हैं वो डिस्कस करें, और जो आदेश होगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए कोशिश करता हूँ, ये अभी जो पहला संडे आएगा अभी अगस्त का, शायद 1 तारीख का ही है, तो गुड़गांव में मिलते हैं। उसकी जो भी प्लानिंग होगी तो वो पेज पे आप लोगों को बता देंगे, मतलब पर्सनली जो लोग मिलना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर रहेगा, ठीक है। आएँ, मिलें, वहाँ बैठें, बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है गोविंद जी, प्रणाम, महादेव कृपा करें। ठीक है लखिंद्र जी, जय महादेव। चलिए भाई, आप सभी पर महादेव महाकाली कृपा करें। इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय माता।